हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। हम लोग जो पढ़ रहे थे हर सैटरडे को और साथ ही साथ जो फ्राइडे का दिन था, तो सैटरडे के दिन हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉर्ट आउट कर रहे थे, जो कि हमारा टीजीटी और पीजीटी के रिगार्डिंग था। और हम लोग हर फ्राइडे के दिन हम लोग जो पढ़ रहे थे वो लोअर बॉटनी की हमारी सीरीज चल रही थी। और दो चीज़ें हम लोग हमेशा पढ़ते चले आ रहे हैं, सैटरडे को एज वेल एज फ्राइडे के दिन। तो आज हमारा जो ये टॉपिक रहेगा वो हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पे रहेगा, क्योंकि सेल साइकिल और सेल डिवीजन के ऑलमोस्ट जितने भी लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसकी मैराथन भी 1 घंटे के आसपास से या कुछ उससे ज़्यादा थी, वो भी हो चुकी है। और साथ ही साथ उसका 3 लेक्चर्स भी हमने ले लिया है, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और मैंने उसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं। आज हम लोग उसके प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम आपको 2 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। एक प्रैक्टिस सेट 1 होगा, एक प्रैक्टिस सेट 2 होगा। और जैसे ही ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद हम लोग जेनेटिक्स पर इंटर करेंगे, और जेनेटिक्स का कंप्लीट लेक्चर ख़त्म होने के बाद ही कोई ना कोई ये प्रैक्टिस सेट आएगा, क्योंकि जैसा आप लोगों ने कहा था कि जब कंप्लीट लेक्चर हो जाए तब उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराया जाए। तो इसीलिए जब कंप्लीट लेक्चर उसका ख़त्म हो जाता है तब उसके बाद हम क्या करते हैं, आपको उसकी प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। तो लेक्चर्स हमारे ऑलमोस्ट सेल साइकिल सेल डिवीजन से फिनिश हो चुके हैं। तो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, उसके प्रैक्टिस सेट को। तो ये हम सबसे पहला प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपका टीजीटी जो आगामी परीक्षा है पीजीटी की है, जीआईसी की है, एज वेल एज जो बिहार में होने वाली टीआरई 4 की है, उसके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन का प्रैक्टिस सेट 1 होगा। तो आइए आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको हमारा जो लेक्चर्स है अगर वो पसंद आता है तो आप इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब भी करिए। तो आइए आज हम लोग अपना इसका सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए सेल डिवाइड इन ऑर्डर टू, जो सेल्स का डिविजन्स होता है वो किस ऑर्डर में देखने को मिलता है। पहला है मेंटेन साइज टू न्यूक्लियस, दूसरा है मेंटेन बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब जो साइज का जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो मेंटेन करने के लिए होता है। मेंटेन बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का, या मेंटेन बैलेंस बिटवीन बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, या मेंटेन साइज ऑफ क्रोमोजोम। तो इसका जो सेल्स जो डिवाइड होती हैं हमारी ऑर्डर में कैसी होती है, 2 तरह से होती है। एक जो होता है उसको एक जो होता है उसको हम लोग न्यूक्लियो या कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। दूसरे को जो हम लोग नाम देते हैं वो बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो पहला जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन देखने को मिलता है। पहला क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। और दूसरा जो देखने को मिलता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन देखने को मिलता है। जिसमें साइटोप्लाज्म का एज वेल एज जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है वो अपने को देखने को मिलता है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मेंटेन बैलेंस बिटवीन बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा माइटोसिस अकरिंग की, माइटोसिस जो होती है वो किस में देखने को मिलती है। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाते समय भी बताया था, जो माइटोसिस होता है वो अपने को देखने को मिलता है वेजिटेटिव सेल्स एज वेल एज जो हमारी सोमैटिक सेल्स होती है, इट मीन्स दोनों में देखने को मिलेगा। लेकिन जो हमारी मियोसिस होता है वो मियोसिस सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही देखने को मिलेगा, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मिलेगा। ये डिप्लॉयड सेल्स में ही केवल देखने को मिलेगा। लेकिन जो माइटोसिस होता है वो अपने को देखने को मिलता है दोनों सेल्स में, इट मीन्स वेजिटेटिव में भी रिप्रोडक्टिव सेल्स में, सब में देखने को मिलेगा माइटोसिस। वेजिटेटिव सेल्स में, रिप्रोडक्टिव सेल्स में, मैच्योर सेल्स में, ऑल ऑफ दीज। तो जो माइटोसिस होता है वो अपने को सभी में देखने को मिलेगा, इट मीन्स वो वेजिटेटिव सेल्स में भी देखने को मिलेगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स में भी देखने को मिलेगा, मैच्योर सेल्स में भी देखने को मिलेगा, ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा द सेल स्ट्रक्चर विच ऑलवेज डिसअपियर ड्यूरिंग माइटोसिस, की जो सेल का स्ट्रक्चर्स होता है वो ऑलवेज क्या होता है, डिसअपियर्स हो जाता है। तो इसमें क्या होता है जो डिसअपियर होता है माइटोसिस में, प्लास्टिड होता है या प्लाज्मा लेमा होती है, या न्यूक्लियर इन्वेलप्स होता है, या राइबोसोम्स। तो प्लास्टिड प्लाज्मा लेमा राइबोसोम्स नहीं, जो उसका न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, इट मीन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या होता है, वो डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कैरियोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ, जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसका क्या मतलब होता है। तो न्यूक्लियस इंटू टू, साइटोप्लाज्म इंटू टू, प्रोटोप्लाज्म इंटू टू, नन ऑफ दी। तो उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होकर के क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। क्योंकि कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो एक जो न्यूक्लियस होता है उससे क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इज डीएनए कंटेंट डबल्ड,
इनमें से वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें देखने को मिलता है कि जो डीएनए का कंटेंट होता है वो डबल हो जाता है, या डीएनए जो होता है डबल हो जाता है। G1 फेज में, यस फेज में, मेटा फेज में, G2 फेज में। तो अपने को यस फेज में जो सिंथेटिक फेज होती है, इसी को हम लोग डीएनए सिंथेसिस फेज बोलते हैं, अथवा इसी को हम लोग हिस्टोन सिंथेसिस फेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है वो हमारा क्या होता है, डबल हो जाता है, क्योंकि इसी में डीएनए का रिप्लिकेशन अथवा डीएनए का जो डुप्लीकेशन होता है वो अपने को यस फेज में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, विच इज लॉन्गर फेज ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन। कौन सी स्टेज होती है जो कि क्या होती है, लॉन्गर फेज होती है, वो भी माइटोटिक डिवीजन में। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो जो हमारी प्रोफेज होती है वो क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एट एनाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस अकर, कि जो एनाफेज स्टेज होती है उसमें माइटोसिस जो होता है वो कैसा देखने को मिलता है। एट एनाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस अकर, पहला क्या होता है, न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, या दूसरा क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, या रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए देखने को मिलता है, या डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम। तो उसमें क्या देखने को मिलता है, जो क्रोमोजोम्स होता है उसका क्या होता है, डिवीजन देखने को मिलता है एनाफेज में, क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो इक्वेटर लाइन से जाकर के अटैच हो जाते हैं, और इक्वेटर लाइन से क्या होते हैं, फिर वो स्प्लिट होकर के क्या होते हैं, अपोजिट पोल की तरफ क्या होते हैं, एनाफेज में क्या करते हैं, मूव करते हैं, और इक्वेटर लाइन में जो होते हैं वो मेटाफेज स्टेज में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोजोम मूव टूवर्ड डिफरेंट पोल ड्यू टू, कि जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन के समय में जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो डिफरेंट पोल की तरफ मूव करते हैं, वो किसकी प्रेजेंस में, सेंट्रियोल्स की प्रेजेंस में, माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस में, साइटोकाइनेसिस की प्रेजेंस में, अथवा माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, जिसकी प्रेजेंस में क्या होते हैं, जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, और वो किस में देखने को मिलता है, एनाफेज स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ए माइटोसिस इज कॉमनली फाउंड इन सर्टेन, जो ए माइटोसिस होता है वो सर्टेन इंडिविजुअल्स में पाया जाता है, किन में, एंजियोस्पर्म में होता, ब्रायोफाइट में होता, थाइलोफाइट होता, टेरिडोफाइट। तो किस में देखने को मिलते हैं, जो हमारे थाइलोफाइट्स ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन न्यूक्लियर एनवेलप रीअपीयर, जैसे वहाँ पर मैंने बताया था एनवेलप किसमें एब्सेंट होता है देखने को मिलता है, और यहाँ पर कब रीअपीयर देखने को मिलता है कि दोबारा फिर से आ जाता है। तो इंटरफेज में आता है, प्रोफेज में आता है, टीलोफेज में आता है, या जीटोफेज में। तो मैंने आपको बताया था प्रोफेज में जो होता है वो क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है, फिर मेटाफेज, एनाफेज, फिर उसके बाद क्या आता है, टीलोफेज स्टेज। तो जो टीलोफेज स्टेज आता है उसमें क्या होते हैं, जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो फिर से क्या होता है, रीअपीयर होने लगता है। तो कौन सी स्टेज होगी वो, टीलोफेज स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर एट, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो किस में डिसअपीयर होती है, अर्ली प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में, मेटाफेज में, एज वेल एज एनाफेज में। तो अपने को देखने को मिलता है जो लेट प्रोफेज होता है या जो प्रोफेज होता है उसमें क्या होता है, जो क्रोमोजोम नॉट क्रोमोजोम, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती है वो क्या होती है, डिसअपीयर्स हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, द सेल बिकम विस्कस एंड रिफ्रैक्टिव फॉर द फर्स्ट टाइम, कि जो सेल होती है वो क्या होती है, मोर विकअप क्या होती है, कैसी विस्कस होती है, गाढ़ी भी होती है, और रिफ्रैक्टिव होती है फॉर द फर्स्ट टाइम किस में देखने को मिलता है, प्रोफेज में, इंटरफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में। तो किस स्टेज में देखने को मिलता है, प्रोफेज स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, द काइनेटोकोर डिवाइड इनटू टू, जो काइनेटोकोर होता है वो क्या होता है, दो पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, वो कहाँ पर देखने को मिलता है, किस स्टेज में देखने को मिलता है, अर्ली प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में, मेटाफेज में, एज वेल एज एनाफेज में। तो किस में देखने को मिलता है अपने को, एनाफेज स्टेज में, कि जो काइनेटोकोर्स होता है वो डिफरेंशिएट हो जाता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोजोम कम टू इक्वेटर, कि जो क्रोमोजोम्स होता है वो कब इक्वेटर लाइन पे आता है, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में। तो अपने को कहाँ पर देखने को मिलता है वो, मेटाफेज स्टेज में। नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट प्लांट मटेरियल इज बेस्ट सूटेड फॉर स्टडिंग माइटोसिस इन क्लासरूम, जो कौन सा सबसे बेस्ट मटेरियल्स होता है जो कि क्या होता है, क्लासरूम के लिए क्या होता है, तो लेबोरेटरी वर्क के लिए क्या होता है, सबसे बेस्ट मटेरियल्स होता है जिसमें कि हम माइटोसिस को स्टडी करते हैं। एंथर होता है, पीस ऑफ कार्क होता है, रूट टिप होता है, या सूट अपेक्स होता है। तो क्या होता है, ओनियन की जो रूट टिप होती है वो सबसे बेस्ट होता है किसके लिए, माइटोसिस की स्टडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरजोनल फाइबर्स अकर इन, की जो इंटरजोनल फाइबर्स होते हैं वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, अर्ली मेटाफेज में, एनाफेज में, प्रोफेज में, या नन ऑफ दिस। तो अपने को कहाँ पर देखने को मिलते हैं, एनाफेज स्टेज में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी इक्वेशनल डिविजन्स आर नेसेसरी इन अ सेल ऑफ ओनियन रूट टिप टू फॉर्म 128 सेल, मतलब 128 सेल्स के डिवीजन के लिए कितने इक्वेटोरियल जो डिवीजन्स होंगे वो देखने को मिलेंगे। अब ऐसे देख लीजिए, पहले एक है, फिर एक से दो बनेगा, दो से फिर क्या होगा, चार होगा, चार से आठ होगा, आठ से 16 होगा, 16 से 32 होगा, 32 से 64 होगा, 64 से 128 होगा। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया, सात। तो कितने डिविजन्स की ज़रूरत पड़ रही है इसमें, 7 डिवीजन की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। बिफोर डिवीजन ऑफ सेल अमाउंट ऑफ डीएनए इट, कि जो सेल का जब डिवीजन होता है तो उसमें जो डीएनए का अमाउंट होता है वो क्या हो जाता है, हाफ, आधा हो जाता है, रिमेन सेम, सेम ही रहता है, डबल हो जाता है, स्लाइटली डिक्रीज, या क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अपने को देखने को मिलता है कि बिफोर सेल डिवीजन के टाइम में क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है उसमें क्या देखने को मिलता है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ, जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। क्रोमोजोम नंबर रिमेन द सेम, जो क्रोमोजोम नंबर होते हैं वो सेम ही होते हैं। क्रोमोजोम नंबर डबल, के क्रोमोजोम के नंबर जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। या नंबर ऑफ, सॉरी, नन ऑफ द अबव, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है, जो क्रोमोजोम के नंबर होते हैं माइटोटिक डिवीजन्स के वो बिल्कुल सेम होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो 2n से इसमें जो अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी डाटर सेल्स बनती है, जैसे पैरेंट सेल्स है अगर ये हैं, और इस पैरेंट सेल से क्या मिल रहा है, अगर यहाँ पर डाटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो डाटर सेल्स होती हैं वो बिल्कुल समकक्ष होती हैं किसकी, पैरेंट सेल्स के। तो इसमें क्या होता है, जो क्रोमोजोम का नंबर होता है और रिमेन क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल, कि जो करेक्ट सीक्वेंस है सेल साइकिल का क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सेल साइकिल होता है उसमें क्या होती है, एक इंटरफेज होता है, एक क्या होता है, यम फेज होता है। तो इंटरफेज में जो आता है वो G1 आता है, यस आता है, G2 आता है, फिर क्या हो गया, यम। तो G1 हो गया, यस हो गया, G2 हो गया, यम। यस बिल्कुल नहीं, यस बिल्कुल नहीं, G1 यस, G2 यम। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है, फिर यम आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या है, करेक्ट है। G1 फेज आता है, फिर यस फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, फिर हमारा क्या आता है, यम फेज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मोस्ट एक्टिव फेज इन द सेल डिवीजन इज, जो सबसे मोस्ट एक्टिव फेज होती है वो कौन सी होती है, प्रोफेज होती है, एनाफेज होती है, मेटाफेज होती है, या टीलोफेज। तो जो सबसे मोस्ट एक्टिव फेज होती है वो अपने को देखने को मिलती है, ये कौन सी होती है, प्रोफेज होती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। शॉर्टेस्ट ऑफ माइटोटिक फेजेस, जो सबसे माइटोटिक फेज का जो सबसे शॉर्टेस्ट टर्म होता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, या हम लोग ऐसा कहते हैं कि माइटोटिक फेज का सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है, टीलोफेज है, मेटाफेज है, प्रोफेज है, या एनाफेज है। तो कौन सा होता है, एनाफेज होता है। नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ए माइटोसिस की, जो ए माइटोसिस होता है वो क्या है, क्रोमोजोम क्लीव न्यूक्लियस विदाउट रिकॉग्नेबल क्रोमोजोम, की जो क्रोमोजोम का न्यूक्लियस, जो क्रोमोजोम का डिवीजन होता है वो विदाउट क्या होता है, क्रोमोजोम्स के देखने को मिलता है। डिवीजन इन विच क्रोमोजोम्स आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो डिवीजन होता है क्रोमोजोम का वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ए डिवीजन विच क्रोमोजोम ब्रिज आर फॉर्म, जो क्रोमोजोम का डिवीजन होता है उसमें ब्रिज फॉर्म्स होते हैं, स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल्स आर फॉर्म। इसमें देखने को मिलता है कि जो क्लीवेज, जो न्यूक्लियस का क्लीवेज होता है विदाउट क्या होता है, रिकॉग्नेबल क्रोमोजोम के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। तो ए माइटोसिस की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, क्लीवेज ऑफ न्यूक्लियस विदाउट रिकॉग्नेबल क्रोमोजोम्स। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से एनेस्ट्रल माइटोसिस इस फीचर आपकी, जो एनेस्ट्रल माइटोसिस होता है वो किसका फीचर्स होता है, तो भाई प्लांट के फीचर्स होते हैं, क्योंकि प्लांट में अपने को देखने को मिलता है कि जो वहाँ पर सेंट्रियोल्स होता है वो नहीं पाया जाता। एनिमल्स में तो होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी नहीं बोल सकते क्योंकि प्लांट और एनिमल्स दोनों आएंगे, लोअर एनिमल्स भी नहीं बोल सकते। तो इसमें क्या होंगे, हमारे हायर प्लांट्स के ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उसमें क्या होता है, एनेस्ट्रल्स। मैंने इस सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके आप हमारा लेक्चर्स देखिए, अगर नए हैं तो आपको सारी चीज़ें जो हैं समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से सेल इन G2 फेज ऑफ सेल साइकिल इज, कि जो सेल में जो G2 फेज होती है सेल साइकिल्स को, उसका क्या मीनिंग होता है, सस्पेंडेड सेल साइकिल होती है, इंटर सेल साइकिल होती है, एग्जिट सेल साइकिल्स होती है, टर्मिनल। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एग्जिट सेल साइकिल। जैसे न्यूरॉन्स होता है, आरबीसी सेल्स होती है, उसमें ये चीज़ जो होती है देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन अकर इन व्हिच फेज, जो प्रिपरेशन होता है सेल डिवीजन का वो किस फेज में देखने को मिलता है,
वो G1 फेज में होता, G2 फेज में होता, S फेज में होता या M फेज में। किस फेज में देखने को मिलता है वो G2 फेज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। सेल अंडरगोज माइटोसिस विदाउट इंटरप्शंस व्हेन इट हैज इंटर। जो सेल्स होती है विदाउट किसी भी इंटरप्शंस के वो किस फेज में इंटर करती है, वो यस फेज में इंटर करती है या G2 फेज में एट एनी टाइम ड्यूरिंग सेल डिवीजन या G1 फेज में। किस में इंटर करती है वो G2 फेज में, सॉरी कह रहे हैं G2 फेज में। G1 के बाद जो सेल इंटर करते हो किस में इंटर करती है, वो अपने को देखने को मिलता है कि यस फेज में इंटर करती है G1 के बाद। लेकिन कुछ में एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चंस की। फ्रेगमोप्लास्ट इज रिलेटेड टू। जो फ्रेगमोप्लास्ट होता है वो किससे संबंधित होता है, सेल इलोंगेशन से, साइटोकाइनेसिस से होता है या कैरियोकाइनेसिस से होता है या नॉन ऑफ दिस। तो अपने को देखने को मिलता है जो फ्रेगमोप्लास्ट होता है वो अपने को किससे संबंधित होता है, वो साइटोकाइनेसिस से संबंधित होता है, वो भी स्पेशली प्लांट के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन से माइटोसिस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई। जो माइटोसिस है उसको सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था, फार्मर एंड मोरे ने, स्ट्रासबर्गर ने, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, नॉन ऑफ दिस। तो किसने किया था इसको, स्ट्रासबर्गर ने किया था। नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पिंडल इज फॉर्म्ड एट। जो स्पिंडल्स होता है वो कब फॉर्म्स होता है, अर्ली प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में, लेट मेटाफेज में या एनाफेज में। तो कब इसका फॉर्मेशन होता है स्पिंडल का, लेट प्रोफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड टूवर्ड पोल इज ड्यू टू। जो मूवमेंट होता है सिस्टर क्रोमैटिड का एक पोल से दूसरे पोल में, वो कब देखने को मिलता है, रिपल्सन बिटवीन सेंट्रोमियर बिल्कुल होता है, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर उसमें भी, एक्सपेंसेस ऑफ इंटरजोनल फोल दोनों में ऑल ऑफ दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिपल्सन भी देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिलता है स्पिंडल फाइबर में, और साथ ही साथ जो इंटरजोनल फाइबर्स होते हैं उसके बीच में क्या होता है, एक्सपेंशन भी होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पीरियड ऑफ एक्टिव माइटोसिस रेंज फ्रॉम। जो पीरियड होता है एक्टिव माइटोसिस का, उसको रेंज किया गया है कितने मिनट के लिए, 10 मिनट टू फ्यू आवर्स के लिए, फ्यू आवर्स से 1 डेज के लिए, 1 डेज टू 1 वीक के लिए, लेस देन 1 मिनट। तो कितने दिन के लिए होता है वो 10 मिनट्स की रेंज में जो होता है। एक्टिव फेज का मतलब क्या हो गया, ये प्रोफेज की बात कर रहा है। एक्टिव माइटोसिस रेंज को कितने मिनट के लिए रेंज किया गया है, कितने मिनट के लिए होता है। हु क्वाइंड द टर्म माइटोसिस। किसने जो माइटोसिस टर्म को क्वाइंड किया था, पहला है, सॉरी मियोसिस की बात कर रहा है, फ्लेमिंग है, अल्टमैन है, फार्मर एंड मोरे है, नन ऑफ दिस। तो किसने किया था, फार्मर एंड मोरे ने क्या किया था, मियोसिस टर्म को सबसे पहले दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक बुकेट फॉर्मेशन, मैंने बताया था जो बुके फॉर्मेशन होता है वो किस में देखने को मिलता है। तो एट विच सब स्टेज ऑफ माइटोसिस, पहला है लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकेटीन है, डिप्लोटीन। तो जो अपना लेप्टोटीन होता है इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, लेप्टोनेमा बोलते हैं। इस लेप्टोटीन अथवा लेप्टोनेमा में देखने को मिलता है कि जो बुकेट फॉर्मेशन होता है वो देखने को मिलता है। इसी को हम लोग सिंजेनेसिस भी बोलते थे, जिसके एक पोल पर क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं अपने, जैसे यहाँ पर है तो इस पे एक ही पोल पर क्या होते हैं, सारी चीज़ों का जो अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम का वो देखने को मिलता है। जैसे हम लोग फूल देखते हैं, जो बुके देखते हैं वो बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम स्टार्ट एट। जो सिनेप्सिस होती है क्रोमोसोम का, होमोलॉगस क्रोमोसोम की, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, सेंट्रोमियर से होते, टीलोमियर से होता, एट एनी पॉइंट से, या नन ऑफ दी। तो कहाँ से होता, एट एनी पॉइंट। जो क्रोमोसोम्स होते हैं जैसे यहाँ पर है, अब ये यहाँ पर ये क्या होता है, ये पॉइंट जो होता है वो सिनेप्सिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम बाइवैलेंट स्टार्ट। जो सेपरेशन होता है क्रोमोसोम का जो कि क्या होता है बाइवैलेंट, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एंड से होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन से होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से, एट एनी पॉइंट। तो कहाँ से होता है वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स यस सी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई। कि जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है जिसको हम लोग यस सी स्मॉल मतलब स्मॉल फॉर्म में बोलते हैं, वो कहाँ से, उसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, फ्लेमिंग ने किया था, मोसेस ने किया था, स्ट्रासबर्गर ने किया था, नन ऑफ दिस। तो किसने किया था इसको, मोसेस ने किया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज मोर कॉन्सिपिक्यूअस एट। कि जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉन्सिपिक्यूअस किस स्टेज में देखने को मिलता है, जाइगोटीन में, पैकेटीन में, डिप्लोटीन में, या लेप्टोटीन में। किस में देखने को मिलता है वो अपने को, पैकेटीन स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इजा। की जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है,
बाईपर्टाइल प्रोटीन फ्रेमवर्क, बाईपर्टाइल का मतलब होता है 3 लेयर, 2 लेयर्स होती हैं प्रोटीन की। ट्राईपर्टाइल लिपिड फ्रेमवर्क, ट्राईपर्टाइल प्रोटीन फ्रेमवर्क, नानाबजी। तो उसमें क्या होता है, 3 लेयर्स जो होती हैं वो प्रोटीन की देखने को मिलती हैं। इसमें प्रोटीनियस नेचर का होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिनेप्सिस अकर एट, जो सिनेप्सिस होती है वो किस में देखने को मिलती है, लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैकेटीन में, अथवा क्या होता है हमारा डिप्लोटीन। तो जो जाइगोटीन स्टेज होती है उसमें क्या होती है, सिनेप्सिस अपने को देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस कि जो मियोसिस की जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है वो क्या होती है। प्रोफेज फर्स्ट होती है, प्रोफेज सेकंड होती है, मेटाफेज होती है, एनाफेज। तो जो प्रोफेज फर्स्ट होती है वो क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मियोसिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, मियोसिस जो है वो सिग्निफिकेंट है किस लिए, रिस्टोर ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोजोम, प्रोड्यूस आइडेंटिकल सेल, आकर ओनली इन सोमैटिक सेल्स, एज वेल एज क्या होता है, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो ये क्या करता है, जो ओरिजिनल क्रोमोजोम्स होते हैं उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस क्रोमोजोम्स आर लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक एंड बीडेड अपीयरेंस। जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थिन होते हैं, थिन होने के साथ साथ थ्रेड लाइक देखने को मिलते हैं, और कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। वो किस स्टेज में देखने को मिलता है, लेप्टोटीन में, पैकेटीन में, डिप्लोटीन में, जाइगोटीन में, किस में देखने को मिलता है, लेप्टोटीन होता है, फिर जाइगोटीन होता है, फिर पैकेटीन होता है, फिर डिप्लोटीन होता है, फिर डाई कैनेसिस होता है। इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 44 नंबर क्वेश्चन की, ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट की जो एनाफेज फर्स्ट होता है उसमें क्या देखने को मिलता है, एनाफेज फर्स्ट में हमको क्या देखने को मिलता है, बाईवैलेंट डिवाइड ट्रांसवर्सली, बाईवैलेंट मूव टूवर्ड पोल, क्रोमैटिड सेपरेट आउट, टेट्रा वैलेंट आर फॉर्म। टेट्रा वैलेंट तो कहीं देखने को नहीं मिलता है, टेट्रॉड कंडीशंस देखने को मिलती है, बाईवैलेंट को ही टेट्रॉड बोलते हैं। तो इसमें जो हमारे बाईवैलेंट होते थे, जो टेट्रॉड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट पोल की तरफ क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोम सेगमेंट बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमैटिड ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड, कि जो एक्सचेंजमेंट होता है क्रोमोजोम का, उसमें मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोजोम्स को, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो उसको हम लोग जो नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर, एपिस्टैसिस बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस एट, कि मियोसिस के टाइम पे जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो कहाँ पर देखने को मिलती है। तो अपने को देखने को मिलता है डिप्लोटीन में, या लेप्टोटीन में, या डाइकाइनेसिस में, पैकेटीन, किस में देखने को मिलती है, वो पैकेटीन स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पोलन मदर सेल पीएमसी इज बेस्ट स्ट्रक्चर टू शो, कि जो पोलन मदर सेल्स होता है वो सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर किस में देखने को मिलता है, क्रोमोजोम इलॉन्गेशन में, कैजमेटा में, सेल फ्यूजन में, अथवा सेंट्रोसोम्स में, किस में देखने को मिलता है, कैजमेटा फॉर्मेशंस में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट इन विच सब स्टेज ऑफ मियोसिस, कि जो टर्मिनलाइजेशन होता है वो अपने को देखने को मिलता है कि मियोसिस फर्स्ट में किस स्टेज में देखने को मिलता है, वो लेप्टोटीन में देखने को मिलता है, जाइगोटीन में, पैकेटीन में, या डिप्लोटीन में, किस में देखने को मिलता है, डिप्लोटीन स्टेज में, क्योंकि इसी के बाद क्या होती है, डाइकाइनेसिस स्टेज आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन बाय विच द क्रोमोजोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ इज कॉल्ड, जो सेल डिवीजन होता है उसमें क्रोमोजोम नंबर जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और रिड्यूस होकर के क्या होते हैं, आधे हो जाते हैं। वो कहाँ पर देखने को मिलता है, माइटोसिस में, या एमाइटोसिस में, या मियोसिस में, या साइटोकाइनेसिस में, किस में देखने को मिलता है, ये मियोसिस डिवीजन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरी सेल कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, की प्रत्येक जो कोशिका होती है वो कोशिका विभाजन के लिए कैपेबल्स होती है, थ्रू ए साइकिल विच स्टेज आर कॉल्ड, उस स्टेज को हम लोग क्या नाम देते हैं, माइटोटिक साइकिल बोलते हैं, क्रेब साइकिल बोलते हैं, मियोटिक साइकिल बोलती है, सेल साइकिल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 51 नंबर क्वेश्चन का, सेकंड डिवीजन ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड एज, जो सेकंड डिवीजन होता है मियोसिस का उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इक्वेशनल बोलते हैं, रिडक्शनल बोलते हैं, इक्विलैटरल बोलते हैं, अनाब्दिश। तो उसको हम लोग सेकंड डिवीजन को जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड इज कॉल्ड, जो पॉइंट होता है अटैचमेंट क्रोमैटिड मटेरियल्स का, दो सिस्टर क्रोमैटिड को, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं, या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन बोलते हैं, सेंट्रियोल्स बोलते हैं, अनाब्दिश। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सेंट्रोमियर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, द सेल साइकिल ऑफ क्रोमैटिड
सेल कंसिस्ट है, आपकी जो सेल साइकिल होती है उसमें जो क्रोमेटेड सेल्स होते हैं उसको क्या नाम देते हैं? लॉन्ग इंटरफेज फॉलोड बाय शॉर्ट माइटोटिक फेज, शॉर्ट इंटरफेज बाय लॉन्ग माइटोटिक फेज, एज वेल एज लॉन्ग इंटरफेज बाय लॉन्ग माइटोटिक फेज या शॉर्ट इंटरफेज। तो जो सेल साइकिल होती है उसमें जो सोमैटिक सेल्स होती है उसको हम लोग जो नाम देते हैं, उसमें क्या होता है, जो इंटरफेज होता है वो सबसे बड़ा होता है, जो माइटोटिक फेज होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है। मतलब इंटरफेज में G1 फेज आएगा, यस फेज आएगा, एज वेल एज हमारा क्या आएगा, G2 फेज आएगा। तो ये क्या होता है, ये सबसे लॉन्ग होता है, और जो हमारा यम फेज होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, इन मियोसिस की जो मियोसिस होता है 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, उसमें क्या होता है, 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है बाय 2 सक्सेसिव डिवीजन, 2 सक्सेसिव डिवीजन के ड्यूरेशन टाइम में। तो उसमें क्या होता है, बोथ डिवीजन आर इक्वेशनल, नहीं भाई, एक जो सेकंड वाला जो होता है इक्वेशनल, बोथ आर रिडक्शनल नहीं, फर्स्ट इज इक्वेशनल नहीं, फर्स्ट इज जो होता है वो रिडक्शनल होता है, जो सेकंड इज जो होता है वो इक्वेशनल होता है। फर्स्ट इज रिडक्शनल एंड सेकंड इज इक्वेशनल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 55 नंबर का क्वेश्चन से, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस की जो करेक्ट सीक्वेंस है हमारा डिफरेंट सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट का, वो क्या है? पहला है लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकेटीन है, डिप्लोटीन है, डाइकाइनेसिस। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो सबसे पहला होता है वो क्या होता है, उसको लेप्टोटीन, फिर दूसरा जो होता है वो जाइगोटीन होता है, तीसरा जो होता है वो पैकेटीन होता है, चौथा जो होता है वो डिप्लोटीन होता है, पांचवा जो होता है वो क्या होता है, डाइकाइनेसिस। तो यल है, जेड है, पी है, डी है, डी, LGPP, LGPDD। तो आप अगर ऐसे याद हैं, पहले लेप्टोटीन है, फिर जाइगोटीन है, फिर पैकेटीन है, फिर डिप्लोटीन है, फिर डाइकाइनेसिस। यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस का करेक्ट आंसर यही है। अब जाइगोटीन है तो बिल्कुल नहीं होगा, लेप्टोटीन है यहाँ पर, लेप्टोटीन है, फिर पैकेटीन आ गया, लेप्टोटीन है, फिर डिप्लोटीन आ गया। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट अपीयर इन, कि जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है सबसे पहले कब अपीयर हुआ? लेप्टो जाइगोटीन में, पैकेटीन में, डिप्लोटीन में या डाइकाइनेसिस में? कहाँ पर अपीयर हुआ था? जाइगोटीन स्टेज में। एक क्वेश्चन से, ए ट्राइपर्टाइल रिबन लाइक स्ट्रक्चर, जो ट्राइपर्टाइल रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन पेयरिंग होमोलॉगस क्रोमोजोम के बीच में, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? उसको हम लोग लेटरल एलिमेंट बोलते हैं, एक्जियल फिलामेंट बोलते हैं, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, सेंट्रल एलिमेंट्स, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द सेकंड मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड है, कि जो सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है उसको क्या नाम देते हैं? होमोटिपिक डिवीजन, हेट्रोटिपिक डिवीजन, प्रोलेप्टोटीन बोलते हैं, या जाइगोटीन, क्या नाम देते हैं उसको हम लोग? होमोटिपिक डिवीजन। इसी का नाम क्या है? इक्वेशनल डिवीजन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, एट विच स्टेज इज क्रोमोजोम मॉर्फोलॉजी वेस्ट स्टडी इन एन ऑर्गेनिज्म, जो कौन सी स्टेज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो मार्फोलॉजी होती है क्रोमोजोम की उसकी हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं? तो मियोटिक प्रोफेज मेटाफेज फर्स्ट होता है, या अपने को देखने को मिलता है मियोटिक मेटाफेज सेकंड होता है, या माइटोटिक मेटाफेज होता है, या माइटोटिक एनाफेज होता है? तब अपने को देखने को मिलता है कि जो माइटोटिक मेटाफेज होता है उसमें क्या होता है, हम क्रोमोजोम की जो मार्फोलॉजी होती है उसकी क्या करते हैं, वेस्ट स्टडी करने को देखने को मिलता है। मेटाफेज, मियोटिक मेटाफेज में भी देखने को मिलता है कि क्रोमोजोम का जो अरेंजमेंट होता है, लेकिन माइटोटिक फेज में सबसे अच्छा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर अकर की जो क्रॉसिंग ओवर होती है किस में देखने को मिलती है? 2 स्टैंड के बीच में, 4 स्टैंड के बीच में, 3 स्टैंड के बीच में, या 1 स्टैंड के बीच में? कितने स्टैंड होते हैं वहाँ पर? 4 स्टैंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, सिनेप्सिस इज द पेयरिंग ऑफ, जो सिनेप्सिस होती है वो किसकी पेयरिंग होती है? एनालॉगस क्रोमोजोम की, होमोलॉगस क्रोमोजोम की, नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम की, या एसेंट्रिक किसकी होती है? होमोलॉगस क्रोमोजोम की। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज अ स्ट्रक्चर ऑफ, जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है वो किसका स्ट्रक्चर होता है? साइटोकाइनेसिस का, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा का, क्रोमोजोमल डिसजंक्शन का, या क्रोमोजोमल पेयरिंग का? तो किसका होता है वो? क्रोमोजोमल पेयरिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ड्यूरिंग मियोसिस रिडक्शन ऑफ क्रोमोजोम नंबर इनटू हाफ टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जब हम क्या करते हैं मियोसिस का रिडक्शन करते हैं तो उसमें जो क्रोमोजोम के नंबर होते हैं वो आधे हो जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, वो कौन सी फॉलोइंग स्टेज होती है जिसमें क्रोमोजोम के नंबर जो होते हैं आधे होते हैं? तो पहला क्या है, प्रोफेज फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में, मेटाफेज में, एज वेल एज मेटाफेज सेकंड में। तो कौन सा स्टेज होता है वो? एनाफेज फर्स्ट होता है, जिसमें जो क्रोमोजोम के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूस होकर के आधे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ड्यूरिंग सिनॉप्सिस द नंबर ऑफ थ्रेड
क्रोमोनेमेटा इज इन ईच क्रोमोजोम इज, जो ड्यूरिंग सिनेप्सिस जो होती है क्रोमोजोम की, उसमें जो नंबर ऑफ थ्रेड अथवा जो क्रोमोनेमेटा होते हैं इस क्रोमोजोम में कितने देखने को मिलते हैं? 5 देखने को मिलते हैं, 8 देखने को मिलते हैं, 4 देखने को मिलते हैं, या मिनट कितने होते हैं उसमें? 4 देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मियोसिस इन्वॉल्व, जो मियोसिस होती है किस में देखने को मिलती है? 1 डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड 1 डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम, 1 डिवीजन ऑफ जो होता है 1 division of nucleus and 2 division of chromosome, 2 division of nucleus and 2 division of chromosome, 2 division of nucleus and 1 division of क्रोमोजोम। तो अपने को देखने को मिलता है कि इसमें क्या होता है, 2 डिवीजन जो होता है वो न्यूक्लियस का होता है मियोसिस में, और 1 डिवीजन जो होता है किसका होता है? क्रोमोजोम्स का देखने को मिलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। 2 division of nucleus and 2 division of chromosome, 2 division of nucleus and 2 division of chromosome। तो इसमें ये गलत है क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है, अगर यहीं 1 लिखा होता तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो जाता, मतलब दोनों होते। हाँ सही है, ऑप्शन नंबर 1 जो है सी जो है गलत है, बी भी गलत है, ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन शुड टेक प्लेस एट द प्रोड्यूस ऑफ 100 पॉलन, जब 100 पॉलेंस होते हैं तो उसमें कितने मियोटिक डिवीजन की जरूरत पड़ती है? तो भाई एक है, अब एक से जो बन रहे हैं वो 4 बन रहे हैं, 4 से फिर कितना बनेंगे? उससे अधिक अधिक बनते चले जाएंगे, तो 25 यहाँ पर क्या है हमारा 100 है, तो 100 में कितने देखने को मिलते हैं? 25, क्योंकि 4 4 बार करेंगे तो 25 25 25 25 हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर इज एडवांटेजियस क्या होता है? बिकॉज इट ब्रिंग अबाउट, किससे क्या देखने को मिलता है? वेरिएशंस होता है, लिंकेज होता है, इंटर इनब्रीडिंग होती है, स्टेबिलिटी। तो इसमें क्या देखने को मिलता है अपने को? वेरिएशंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 68 नंबर का क्वेश्चन। मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम इज, की जो क्रोमोजोम का मूवमेंट होता है उसमें क्या देखने को मिलता है? इंडिपेंडेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, डिपेंडेंट ऑन एसोसिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर विद काइनेटोकोर्स, ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ड्यू टू एक्सेस ऑफ एटीपी जनरेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें जो अपने को देखने को मिलता है क्या होता है? डिपेंडेंट ऑन एसोसिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर विद काइनेटोकोर। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर मियोसिस, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है फॉर मियोसिस के लिए? पहला है इट अकर इन रिप्रोडक्टिव टिश्यू ओनली, दूसरा है बिल्कुल भाई रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मिलता है। क्रोमोजोम अंडर गो पेयरिंग इन अर्ली प्रोफेज, दूसरा है क्रोमोजोम डू नॉट एक्सचेंज पार्ट, सेंट्रोमियर डू नॉट डिवाइड ड्यूरिंग एनाफेज। तो इसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर जो सी है वही क्या होता है इसके बारे में? इनकरेक्ट है, यही इनकरेक्ट है कि इसमें क्रोमोजोम डू नॉट एक्सचेंज पार्ट, उसमें क्रोमोजोम जो होते हैं अपने पार्ट को एक्सचेंज करते हैं, तभी तो क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द शेप ऑफ द क्रोमोजोम कुड बी इजिली ऑब्जर्व ड्यूरिंग, जो शेप होता है क्रोमोजोम्स का, जो शेप होता है क्रोमोजोम का हम लोग किस स्टेज में देखते हैं? मार्फोलॉजी जो देखते हैं वो मेटाफेज में देखते हैं, और जो उसके शेप की हम लोग स्टडी करते हैं वो एनाफेज स्टेज में करते हैं। प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में, किसमें करते हैं हम लोग? एनाफेज में। नेक्स्ट हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ प्लांट विद अ हैप्लॉइड नंबर 10, एक प्लांट है जिसमें हैप्लॉइड नंबर क्या है? एन बराबर क्या है? 10 है। हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन एनाफेज, की कितने क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो एनाफेज में प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में, जब उसका क्या होता है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, तब भी उसमें कितने रहेंगे? 10 रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट, कि हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन मेटाफेज, की जो मेटाफेज होता है उसमें कितने क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जब हम लोग उसमें क्या करते हैं? सेकंड क्या करते हैं? मियोटिक डिवीजन्स करते हैं। हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन मेटाफेज ऑफ सेकंड मियोटिक डिवीजन ऑफ एबव प्लांट, मतलब जो एबव प्लांट अभी दिया गया था जो है एन बराबर क्या था? 10 था। तो उसमें जब हम क्या कर रहे हैं मियोटिक मेटाफेज स्टेज में, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? वो भी सेकंड मियोटिक में। तो 20 है, 10 है, 5 है, 1 है। भाई क्रोमोजोम की जो मैंने आपको बताया कि क्रोमोजोम जो होता है न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार होता है, लेकिन क्रोमोजोम का डिवीजन सिर्फ 1 बार होता। तो 10 है तो 10 रहेगा, 20 नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्रोमोजोम एक बार ही केवल क्या होता है उसमें डिवाइड होता है। हाउ मेनी पॉलन ग्रेन्स विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 100 पॉलन मदर सेल्स, कि जो 100 पॉलन मदर सेल्स से कितने होते हैं? तो हम इसमें मियोसिस की बात कर रहे हैं, तो मियोसिस में 4 बनते हैं, तो इसलिए कितने हो जाएंगे? 400 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से इन मियोसिस हैप्लॉइड कंडीशन इन रियलाइज्ड विच स्टेज,
कि जो मियोसिस होते हैं उसमें हैप्लॉइड जो कंडीशंस होती है वो किस स्टेज में जो होती है रियलाइज होती है, एनाफेज में, एनाफेज सेकंड में, मेटाफेज में, या मेटाफेज सेकंड में, किस में होती है, एनाफेज सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सोमैटिक सेल्स मल्टीप्लाई बाई, जो सोमैटिक सेल्स होती है वो मल्टीप्लाई होती है किसमें, माइटोसिस में, मियोसिस में, फ्री सेल डिवीजन में, या एमाइटोसिस में, किसमें होती है ये, माइटोसिस डिवीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रीजन ऑफ द अटैचमेंट क्रोमोजोम ऑफ स्पिंडल फाइबर इज कॉल्ड, जो रीजन होता है क्रोमोजोम का जिसमें हम क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर जो होता है अटैच हो, स्पिंडल फाइबर का जो अटैचमेंट होता है क्रोमोजोम के साथ में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन बोलते हैं, या सैटेलाइट, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। नेक्स्ट है सोमैटिक सेल, कि एक जो सोमैटिक सेल्स होती है वो क्या होती है, कैन नॉट अंडरगो डिवीजन, बिल्कुल गलत, डिवीजन होता है, कैन अंडरगो माइटोसिस बिल्कुल सही है, बट नॉट मियोसिस, यही ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, कैन अंडरगो माइटोसिस और आर मियोसिस नहीं, कैन अंडरगो मियोसिस, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, द रोल ऑफ माइटोसिस, द रोल ऑफ माइटोसिस इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, की जो माइटोसिस है उसमें जो लाइफ साइकिल होती है ऑर्गेनिजम्स की वो क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू, एज वेल एज ऑल ऑफ दिस, तो इसमें क्या होते हैं, सभी जो ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए सोमैटिक सेल, आई होप फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन, इन मियोसिस द क्रोमैटिड सेपरेट ड्यूरिंग, जो मियोसिस डिवीजन होता है उसमें जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो कब सेपरेट अपने को देखने को मिलते हैं, एनाफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज सेकंड में, एज वेल एज क्या होते हैं, मेटाफेज सेकंड में, तो जो एनाफेज सेकंड होते हैं उसमें जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्रोमोजोम्स विगन टू अनकॉइल इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस, की जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो अनकॉइल हो जाते हैं माइटोसिस की किस स्टेज में, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में, किस में हो जाते हैं वो, टीलोफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस न्यूक्लियस इज एक्टिव बट क्रोमोजोम आर नॉट डिस्टिंक्ट, वो कौन सी स्टेज होती है माइटोसिस की जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, एक्टिव होता है, लेकिन जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, प्रोफेज में, मेटाफेज में, इंटरफेज में, या टीलोफेज में, तो कौन सा स्टेज होता है वो, इंटरफेज स्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन, की जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसकी सिंथेसिस कहाँ पर देखने को मिलती है, यम फेज में, यस फेज में, जी1 फेज में, जी2 फेज में, कहाँ पर होती है, यस फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, व्हेन डज द सिंथेसिस ऑफ आरएनए स्टॉप इन द सेल साइकिल, कि व्हेन डज द सिंथेसिस ऑफ आरएनए स्टॉप इन सेल साइकिल, की जो सेल साइकिल होती है उसमें जो आरएनए की सिंथेसिस होती है वो किस स्टेज में क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। तो पहला क्या है ऑप्शन में, जी1 फेज है, दूसरा क्या है, जी2 फेज है, तीसरा यस फेज है, एज वेल एज फिर यम फेज है। तो जो यम फेज होता है माइटोटिक फेज होता है, इस यम फेज के बाद अपने को देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो आरएनए की सिंथेसिस होती है वो कम्प्लीटली क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज़ द शार्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, इसमें से कौन है जो कि क्या होती है, सबसे शार्टेस्ट फेज होती है सेल साइकिल की, जी1 है, जी2 है, यस है, यम, तो जो हमारी यम जिसको माइटोटिक फेज बोलती है क्या होती है, सबसे शार्टेस्ट फेज होती है किसकी, सेल साइकिल की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 86 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजनल स्टेट, इसमें से कौन है जो कि क्या होती है, डिविजनल स्टेट नहीं होती है, इंटरफेज होता, प्रोफेज होता, मेटाफेज होता, टीलोफेज, तो कौन सा हमारा है, इंटरफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन से 87 नंबर का क्वेश्चन, द क्रोमैटिड आर ट्विस्टेड ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज ऑफ माइटोसिस बाई, जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, दो हो जाते हैं ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज में, तो जो माइटोसिस होता है उसमें किस में देखने को मिलता है, सोमैटिक क्वाइलिंग में देखने को मिलता है, माइनर क्वाइलिंग में देखने को मिलता है, या प्लैक्टोनेमिक में देखने को मिलता है, पैरानेमिक में, तो किस में देखने को मिलता है, ये प्लैक्टोनेमिक क्वाइलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेंडल फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ, जो स्पेंडल फाइबर्स होते हैं उसका कंपोजिशन किससे होता है, लिपिड से, प्रोटीन से, एज वेल एज क्या होता है, पेक्टिन से, एज वेल एज सेलुलोज, तो किससे होता है, प्रोटीन से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, द स्पेंडल फाइबर आर एराइज फ्राम, के जो स्पेंडल फाइबर होते हैं वो किससे एराइज होते हैं, सेंट्रियोल से होते हैं, सेंट्रोमियर से होते हैं, न्यूक्लियस से, माइटोकॉन्ड्रिया से, किससे होते हैं वो, सेंट्रियोल से होते हैं।
नेक्स्ट हम लोग 90 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। एट एनाफेज ईच क्रोमोजोम कंटेन, कि एनाफेज स्टेज में जो ईच क्रोमोजोम्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, 1 डीएनए को, 2 डीएनए को, 3 डीएनए को, 4 डीएनए को। तो किसको कंटेन करते हैं, 1 डीएनए मॉलिक्यूल्स को। नेक्स्ट हम लोग 91 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। द डिफरेंस इन द सेल डिवीजन ऑफ अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज इन, जो डिफरेंस होता है किसमें, प्लांट सेल्स एज वेल एज एनिमल सेल्स में, वो क्या किसमें देखने को मिलता है, तो उसमें क्या खास होता है, स्पेंडल फॉर्मेशन होता है या सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। तो द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एज वेल एज एनिमल सेल, तो अपने को देखने को मिलती है एक ही चीज़, और वो क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होता है, जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, स्पेशली किसमें, प्लांट में। मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम फ्रॉम वन इक्वेटोरियल प्लेट, क्वाइलिंग ऑफ क्रोमोजोम, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग नंबर की बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सबस्टेंसेस ऑफ अ सेल इज ब्रॉट अबाउट बाय, कि जो एक्स्ट्रा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सबस्टेंसेस का सेल के, उसमें क्या देखने को मिलता है, किसके थ्रू से होता है, वो साइटोकाइनेसिस के थ्रू से होता है या कैरियोकाइनेसिस के थ्रू से होता है या हेमाटोसिस की या ऑल ऑफ दिस। उसमें क्या होता है, जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो उसके थ्रू से क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है हमारे एक मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सबस्टेंसेस का, वो क्या होता है, बिल्कुल इक्वल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, माइटोसिस कैन अकर इन, कि जो माइटोसिस होती है वो किस में देखने को मिलती है, हैप्लॉइड सेल्स में देखने को मिलती है, डिप्लॉइड सेल्स में, बोथ ए एंड बी, या पॉलिन मदर सेल्स में, किस में देखने को मिलती है, बोथ ए एंड बी। पॉलिन मदर सेल्स आप जो ट्रेडिस्कैंटिया होता है उसमें क्या देखने को मिलता है, मियोसिस, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो होती है वो डिप्लॉइड सेल्स में देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डीएनए एंड क्रोमोसोम रिप्लिकेट, जब डीएनए और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, दोनों रिप्लिकेट करते हैं विदाउट द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जब उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन भी नहीं होता, सच आ चेंजेस नोन है, तब उसमें जो चेंजेस होते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इंडोमाइटोसिस बोलते हैं, एलोपोलिप्लॉइडी बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडोमाइटोसिस का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं उसको, 94 को हम लोग जो नाम देते हैं वो इंडोमाइटोसिस बोलते हैं। और इंडोमाइटोसिस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है क्रोमोजोम का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्रोमोजोम इन न्यूक्लियस विदाउट कैरियोकाइनेसिस, जब मतलब जो क्रोमोजोम्स होता है उसका जो डिविजन्स होता है वो विदाउट कैरियोकाइनेसिस होता है, एंड साइटोकाइनेसिस होता है, तो ऐसी जो इवेंट्स होते हैं उसको हम लोग जो नाम देते हैं इंडोमाइटोसिस। इंडोमाइटोसिस का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्रोमोजोम इन न्यूक्लियस विदाउट कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज साइटोकाइनेसिस। तो ये जो इवेंट होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंडोमाइटोसिस का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95 नंबर सेल्स का। इन कैंसरस सेल्स की, जो कैंसरस सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेल डिवीजन स्टॉप, मियोसिस टेक प्लेस, माइटोसिस टेक प्लेस, सम टाइम माइटोसिस सम टाइम मियोसिस, उसमें क्या होता है, जो माइटोसिस डिवीजन होता है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल्चिसिन इंटरफेरेंसिन, जो कॉल्चिसिन होता है उसमें क्या देखने को मिलता है, इंटरफेरेंस में, क्रोमोजोम कंडेंसेशन में होता है, डीएनए रिप्लिकेशन में होता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ स्पिंडल एलिमेंट एज वेल एज नन ऑफ दिस, तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है किसका, स्पिंडल एलिमेंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सी माइटोसिस की, जो सी माइटोसिस होता है वो क्या होता है, एबनॉर्मल माइटोसिस इन कॉल्चिसिन ट्रीटेड सेल, माइटोसिस इन कॉल्चिसिन ट्रीटेड, एज वेल एज क्या है हमारा, माइटोसिस एंड सर्कुलर स्पेंडल एज वेल एज डिवीजन ऑफ क्या होता है, सर्कुलर। तो 96 में मैंने आपको बताया था जो कॉल्चिसिन होता है अथवा जिसको हम लोग माइटोसिस पॉइजन बोलते हैं, ये इनहिबिट करता है किसको, इनहिबिट एंड पॉलीमराइजेशन या इनहिबिट असेंबली एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो क्या करता है वो इनहिबिट करता है, जिससे जो स्पेंडल फाइबर्स होते हैं उसका फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारा क्या होता है कॉल्चिसिन, वो क्या होता है एक तरह का माइटोटिक पॉइजन्स होता है, तो अपने को देखने को मिलता है किसमें क्या होता है, एबनॉर्मल माइटोसिस इन कॉल्चिसिन ट्रीटेड सेल्स। इसीलिए हम लोग इसको सी का मतलब कॉल्चिसिन जो माइटोसिस होता है, जो कि क्या होता है एक तरह का माइटोसिस पॉइजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, सेल डिवीजन ओवर माइटोसिस इज नॉर्मल, जो सेल डिवीजन अथवा जो माइटोसिस है वो बिल्कुल क्या है, नॉर्मल है। प्रोसेस इन लिविंग सेल्स, एक लिविंग सेल्स में, बट सडन एंड एबनॉर्मल माइटोसिस, लेकिन क्या हो रहा, सडन अचानक में क्या हो रहा है, एबनॉर्मल माइटोसिस, उसमें बहुत सारी उसकी संख्या बढ़ती हुई चली जा रही है एक पर्टिकुलर ऑर्गन में, जो कि उसका जो फ्रिक्वेंट रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो जाइगोट होगा, कैंसर होगा, न्यू ऑर्गन होगा या गैस्ट्रो, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वो कैंसर बोलते हैं। कैंसर्स में होता भी है कि उसमें रैपिडली क्या होता है, बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, सडनली ग्रो करने लगती हैं, जहाँ जहाँ 10 सेल की ज़रूरत है वहाँ पर क्या होंगे 10,000
से लेकर के 1 लाख 10 लाख सेल्स क्या होती बनने लगती हैं। ए सेल अंडरगोइंग मियोसिस इज नोन एज, जो एक सेल होती है जो कि क्या होती है मियोसिस। ए सेल अंडरगोइंग मियोसिस को हम लोग क्या नाम देते हैं, एंडोसाइट बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, मियोसाइट बोलते हैं, जाइगोस्पोर, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मियोसाइट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम आफ्टर फर्स्ट फेज, जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं आफ्टर फर्स्ट फेज में आप मियोटिक डिवीजन्स में, जिसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, रिमेन अनचेंज, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, बिकम डबल्ड हो जाते हैं, बिकम हाफ हो जाते हैं, नन ऑफ द, तो उसमें क्या होते हैं क्रोमोजोम की जो संख्या होती है आधी हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है रिडक्शन डिवीजन्स होता है, और रिडक्शन डिवीजन्स में क्या होते हैं दे बिकम हाफ। नेक्स्ट है हमारा 101 नंबर का क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज द क्रोमोजोम एग्जिबिट बीडेड लाइक अपीयरेंस, इसमें कौन सी स्टेज होती है जिसमें जो क्रोमोजोम्स हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं, बीडेड लाइक अपीयरेंस में देखने को मिलते हैं। लेप्टोटीन प्रोफेज, सेकंड डिप्लोटीन मेटाफेज, ये क्वेश्चन भी आया था, उसमें क्या होता है लेप्टोटीन स्टेज में, जिसको हम लोग लेप्टोनेमा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मियोसिस इन हायर प्लांट कैन बी स्टडीड इन, कि जो मियोसिस होता है जो कि हायर प्लांट में देखने को मिलता है, उसकी स्टडी जो होती है हम लोग किस में करते हैं, अनदर सेल वॉल में करते हैं, माइक्रोस्पोर में करते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में करते हैं, अथवा मेगा स्पोर में किस में करते हैं, पॉलन मदर सेल्स जो होती है उसमें क्या करते हैं हम लोग उसकी स्टडी करते हैं, इसको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से 103 नंबर का क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द प्रोफेज ऑफ मियोसिस, इसमें कौन सी स्टेज होती है जो कि सबसे क्या होती है लॉन्गेस्ट स्टेज होती है किसकी, प्रोफेज फर्स्ट की, लेप्टोटीन जाइगोटीन, लेप्टोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन जाइगोटीन, तो कौन सी स्टेज होती है हमारी पैकेटीन होती है, जो कि क्या होती है सबसे लार्जेस्ट स्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग 104 नंबर क्वेश्चंस की, फॉर्मेशन ऑफ बाईवैलेंट ड्यूरिंग मियोसिस अकर, जो फॉर्मेशंस होता है बाईवैलेंट का ड्यूरिंग मियोसिस में वो किस स्टेज में देखने को मिलता है, लेप्टोटीन में, पैकेटीन में, जाइगोटीन में या डिप्लोटीन में, किस में देखने को मिलता है वो जाइगोटीन स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं होमोलॉगस क्रोमोजोम की, जो होमोलॉगस क्रोमोजोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर द डिफरेंट मेटिंग पेरेंट, आर द सेम पेरेंट होता है, फॉर्म पेयर ड्यूरिंग माइटोसिस, एग्जिबिट क्रॉस ओवर एट एनाफेज, तो अपने को देखने को मिलता है कि ये क्या होता है आर द डिफरेंट मेटिंग पेरेंट्स के थ्रू से क्या होते हैं होमोलॉगस क्रोमोजोम का जो फॉर्मेशन होता है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट 106 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 106 नंबर, अनक्लियर क्या होते हैं मोनोवैलेंट्स होते हैं, एज वेल एज क्या होते हैं अनक्लियर्स क्या होते हैं वो बाईवैलेंट्स होते हैं, तो कैसे होते हैं वो क्लियर बाईवैलेंट स्टेज में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 107 नंबर क्वेश्चन की, इन मियोसिस कैजमेटा फॉर्मेशन टेक प्लेस एट, कि जो मियोसिस डिवीजन होता है उसमें जो कैजमा फॉर्मेशन होता है वो किस स्टेज में देखने को मिलता है, वो लेप जाइगोटीन में देखने को मिलता है, पैकेटीन में, डाइकाइनेसिस में, एज वेल एज क्या होता है डिप्लोटीन, तो जो डिप्लोटीन स्टेज होती है उसमें क्या होता है अपने को कैजमेटा का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्यूरिंग मियोसिस कैजमेटा आर ऑब्जर्व इन, जो कैजमेटा होता है उसका ऑब्जर्व किस स्टेज में देखने को मिलता है, तो डिप्लोटीन स्टेज में, अभी क्वेश्चन आया था लेप्टोटीन पैकेटीन डाइकाइनेसिस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा डीएनए डुप्लीकेशन अकरिंग, कि जो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है वो किस स्टेज में देखने को मिलता है, वो अपने को माइटोसिस में देखने को मिलता है, मियोसिस में, मियोसिस फर्स्ट एंड माइटोसिस में, मियोसिस सेकंड एंड माइटोसिस में, तो किस में देखने को मिलता है मियोसिस फर्स्ट में, एज वेल एज किस में देखने को मिलता है माइटोसिस में। नेक्स्ट 110 नंबर का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्रोमैटिड इन अ क्रोमोजोम एट अ मेटाफेज, के जो नंबर ऑफ क्रोमैटिड होते हैं इन अ क्रोमोजोम में वो भी स्पेशली मेटाफेज में तो कितने होते हैं, दो इन माइटोसिस में होते हैं, एक मियोसिस में होता है, दो क्या होते हैं, एक क्या होते हैं माइटोसिस में होते हैं, दो मियोसिस में होते हैं, टू इन माइटोसिस एंड मियोसिस में होता है, टू इन माइटोसिस एंड फोर इन मियोसिस, तो कितने होते हैं, दो जो होते हैं वो माइटोसिस में होता है, दो ही क्या होते हैं मियोसिस में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा मिनिमम नंबर ऑफ कैजमेटा इज बाईवैलेंट, जो मिनिमम नंबर होते हैं कैजमेटा के बाईवैलेंट में कितने होते हैं, दो, एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार, तो कितने होते हैं एक देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, इन मियोसिस फर्स्ट द सेंट्रोमियर, जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसमें जो सेंट्रोमियर्स होता है उसका क्या फंक्शन होता है, डिवाइड बिटवीन मेटाफेज एंड एनाफेज, डिवाइड बिटवीन एनाफेज एंड इंटरफेज, डिवाइड बट डॉटर क्रोमोजोम डू नॉट सेपरेट, डज नॉट डिवाइड एट ऑल, तो क्या होते हैं जो मियोसिस डिविजन्स होता है उसमें जो हमारा सेंट्रोमियर्स होता है उसका डिविजन्स जो होता है अपने को देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इन मियोसिस द होमोलॉगस क्रोमोजोम सेपरेट फ्रॉम वन टू अनदर, जो मियोसिस होता है उसमें जो होमोलॉगस क्रोमोजोम्स होते हैं वो क्या होता है सेपरेट होते हैं एक दूसरे से किस स्टेज में,
मेटाफेज फर्स्ट में, मेटाफेज सेकंड में, एनाफेज फर्स्ट में, एज वेल एज एनाफेज सेकंड में। किस में होते हैं वो? एनाफेज फर्स्ट में। नेक्स्ट है 114 नंबर का क्वेश्चन, डॉटर सेल फॉर्म्ड अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस आर नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल्स बिकॉज, जो डॉटर सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, मियोसिस डिवीजन के रिजल्ट टाइम में जो प्राप्त होती हैं वो सिमिलर नहीं होती पेरेंट सेल्स की, बिकॉज क्यों, किस लिए? क्रोमो क्रॉसिंग ओवर अकर एंड नंबर ऑफ क्रोमोजोम बिकम हाफ, बिल्कुल सही है। प्रोफेज इज लार्जर, देयर इज टू डिवीजन, सिनेप्सिस अकर नहीं, जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है, करेक्ट है। ये क्रॉसिंग ओवर होते हैं जिसकी वजह से उसमें जो क्रोमोजोम के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, आधे हो जाते हैं। नेक्स्ट 115 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यूरिंग मियोसिस, इसमें से क्या है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या होती है अपने को मियोसिस में देखने को मिलती है? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ डुप्लीकेट स्ट्रैंड, साइटोकाइनेसिस, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट 116 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इन सेकेंड मियोटिक डिवीजन, जो सेकेंड मतलब एक क्वेश्चनल डिवीजन होता है, एनाफेज इज करेक्टराइज्ड बाई, कि उसमें जो एनाफेज होता है उसका जो करेक्टर्स होता है वो क्या होता है? सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड, ऑल ऑफ द अबव। तो उसमें क्या होता है, जो क्रोमैटिड होते हैं उसका क्या होता है, सेपरेशंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 117 नंबर का क्वेश्चन, इफ वन सेल हैज ट्वाइस एज मच डीएनए टू अनदर सिमिलर सेल द मोस्ट प्रोबेबल इज दैट, कि जो एक सेल होती है, यदि वन सेल, यदि एक सेल है हैज ट्वाइस, वो क्या होती है, एक से दो बन जा रही है, एज मच डीएनए, और उसमें डीएनए भी है, अनदर सिमिलर सेल, बिल्कुल दूसरी सिमिलर सेल के समकक्ष, तो द मोस्ट प्रोबेबल इज दैट, इसमें से क्या है जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल है? इट इज सिक्रेटिंग, इट इज डिवाइडिंग, इट इज रिस्पायरिंग, इट इज मूविंग। तो उसमें क्या होगी, वो क्या करेंगे, डिवाइड, जब एक से भाई दो बन रही है, दो से क्या बनेंगी, यहाँ पर चार बनेंगी, फिर चार से क्या बनेंगी, 8 बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द डिसीजन फॉर सेल डिवीजन अकर एट, जो डिसीजन होता है सेल डिवीजन का वो किस स्टेज में लिया जाता है? वेगनिंग ऑफ यम फेज में, यस फेज में, G1 फेज में, एज वेल एज क्या होता है हमारा G2 फेज। तो किस में लिया जाता है, G1 फेज में, क्योंकि G1 फेज को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, डिसीजन फेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन इंटरफेज, की कौन सी वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है जो कि क्या होती है अपने को इंटरफेज में देखने को मिलती है? इंटरफेरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव माइटोटिक डिवीजन्स में। तो पहला क्या, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, दूसरा क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आरएनए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीएनए नहीं, अपने को क्या देखने को मिलती है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 120 नंबर का क्वेश्चन, इन कैरियोकाइनेसिस द क्रोमोजोम एक्जिबिट अ मिनिमम क्वाइलिंग, कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं क्या होता है उसमें मिनिमम क्वाइलिंग देखने को मिलती है कैरियोकाइनेसिस के किस स्टेज में? प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में, किस में देखने को मिलती है? प्रोफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस एट प्रोफेज, जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें क्या होता है, क्रोमोजोम जो न्यूक्लियोलस होता है वो डिसअपियर हो जाता है प्रोफेज में। इट विच एट द टेलोफेज हैपेंस, और टेलोफेज में क्या होता है वो फिर से अपीयरेंस हो जाता है। तो क्या कौन सा क्रोमोजोम्स होता है, में कौन सा न्यूक्लियोलस होता है? तब न्यूक्लियोलस हो तो उसमें क्या होता है अपने को देखने को मिलता है कि रिच क्वांटिटी में क्या होता है, राइबोसोम, आरएनए, एज वेल एज क्या होता है, प्रोटीन जो होती है भरी होती है, तो उसमें कौन सा राइबोसोम्स होता है? 60 या 40 यस होता है, 50 या 30 यस होता है, 25 या 30 यस होता है, 18 या क्या होता है 30 यस होता है। तो भाई ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस इसमें पाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 80 वाला राइबोसोम होगा। जो 80 का राइबोसोम्स होता है वो क्या होता है 60 में, और क्या होता है 40 में क्या होता है, ब्रेक होता है। तो 60 और 40। नेक्स्ट हमारा 122 नंबर का क्वेश्चन है, क्रोमोजोम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन, जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते किसमें, माइटोसिस में, मियोसिस में, साइटोकाइनेसिस में, एमाइटोसिस किसमें, साइटोकाइनेसिस में, क्योंकि साइटोकाइनेसिस में केवल साइटोप्लाज्म का डिवीजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, द स्पेंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर पोलर, द ओरिएंटेशन इज, जो स्पेंडल 5 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो एक पोलर की तरफ होते हैं, तो उनका मूवमेंट जो होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव एंड टूवर्ड द पोल्स होता है या नेगेटिव एंड टूवर्ड द पोल्स होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है या पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ द पोल्स होता है? तो अपने को देखने को मिलता है क्या होता है, नेगेटिव एंड क्या होता है, टूवर्ड जो होते हैं वो एक दूसरे के पोल की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट है 124 नंबर का क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम विदाउट द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, की जो क्रोमोजोम्स होता है, अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आया भी था, 94 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें जो क्रोमोजोम्स का होता है जो डिवीजन्स होता है वो विदाउट क्या होता है, न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म के बिना होता है। तो ऐसा जो डिवीजन्स होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इंडो क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं।
इंडोमाइटोसिस का बोलते हैं, नाम देते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, कॉल्चिसिन इंटरफेरेंस या तो कॉल्चिसिन की वजह से होता है, जो कि क्या होता है, हमारा एक माइटोटिक पॉइजन्स होता है। ये क्वेश्चंस बहुत आया भी था, अभी 1 2 3 क्वेश्चंस इसका हो गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारा 125 नंबर का क्वेश्चन, ए कार्डियोकाइनेसिस इन विच द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परसिस्ट थ्रू आउट, किसमें। अब जैसे ये क्वेश्चन भी है कि मतलब जो कार्डियोकाइनेसिस होता है उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो परसिस्ट होती है थ्रू आउट द डिवीजन ऑफ सेल साइकिल, क्योंकि सेल डिवीजन की साइकिल में भी क्या होती हैं, जो परसिस्ट होती हैं, उसमें क्या होता है, वो कौन सी स्टेजेस होते हैं, माइटोसिस होता है, एमाइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, फिजन होता है, क्या होता है वो एमाइटोसिस डिवीजन होता है, जिसमें क्या होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो परसिस्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ए न्यूक्लियस विच इन्वॉल्व डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोजोम बट फेल टू डिवाइड इज कॉल्ड, कि जो न्यूक्लियस होता है वो इन्वॉल्व होता है किसमें, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोजोम के लिए, बट फेल टू डिवाइड, लेकिन कभी क्या होता है, फेल हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस बोलते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, इंडो माइटोटिक न्यूक्लियस बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस न्यूक्लियस बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग 127 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स विल माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस टू प्रोड्यूस 512 सेल, कितनी बार क्या होगा माइटोटिक डिवीजन अपने को देखने को मिलेगा, जब क्या होंगे, एक सिंगल पैरेंट सेल से क्या होंगे 512 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो आप काउंट कर लीजिए, एक है 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, 16 से 32 बनेगा, 32 से 64 बनेगा, 64 से 128 बनेगा, 128 से 500, 8 8 16, 8 8 16 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, और एक 256 बनेगा, फिर 256 से क्या बनेगा, 512। तो अब गिन लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9। तो कितने बार उसमें डिविजन्स होगा अपने को देखने को मिलेगा, 9 टाइम्स डिविजन्स होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 128 नंबर क्वेश्चन की, व्हेन अ सेल विद 40 क्रोमोजोम, एक सेल है जिसमें क्या होते हैं 40 क्रोमोजोम्स अपने को देखने को मिलते हैं, और वो मियोसिस में गया हुआ है, ईच फॉर 4 सेल्स, और उसमें क्या हुआ 4 टाइम डिविजन्स हुआ है, मतलब 4 उसके रिजल्ट में 4 डॉटर सेल्स बनी हुई, तो 40 है, तो 40 के साथ में अपने को देखने को मिलेगा कि पहले तो उसमें क्या होगा, जैसे वो मियोसिस फर्स्ट में जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, फिर 20 के बाद इक्वेशनल डिवीजन होगा, तो 20 इसमें भी, 20 इसमें भी, 20 इसमें भी, 20 इसमें भी, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, 20 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 129 नंबर क्वेश्चन की, द टू न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट माइटोटिक साइकिल, कि जो टू न्यूक्लियाई होते हैं वो फॉर्म्स होते हैं जब उसमें क्या होते हैं, टू मियोटिक डिविजन्स होते हैं, तो उसमें क्या देखने को मिलते हैं, वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, नहीं भाई, पहले मान लीजिए 2 यन है तो क्या होते हैं, यन हो जाते हैं, तो इसमें बिल्कुल जेनेटिकली क्या रहेंगे, वो डिसिमिलर रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि मियोसिस जो माइटोसिस डिविजन्स होता है, आप हमेशा याद रखिए, उसमें जो पेरेंट सेल्स होती हैं वो डॉटर सेल्स के समकक्ष होती हैं, लेकिन जो हमारा मियोसिस डिविजन्स होता है उसमें जो 4 के चारों सेल्स बनती हैं, चारों क्या होते हैं, डिफरेंट होती हैं, पेरेंट सेल्स के बिल्कुल अपोजिट रहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस आर 4 न्यूक्लियाई विच आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल बिकॉज, मतलब जो उसमें क्या होता है, जो मियोसिस में जो 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है वो जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल्स नहीं होती हैं, किस लिए, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है, बिल्कुल सही है, रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी बिल्कुल सही है, न्यूक्लियर डिवीजन तो हो ही रहा है, तो बोथ ए एंड बी जो होगा इस मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या होंगे, सबसे सुटेबल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 131 नंबर का क्वेश्चन है, 131 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम पेयर ऑफ डाइकाइनेसिस इन मियोसाइट इज 12, जो मियोसाइट के ड्यूरेशन टाइम में जो हमारा डाइकाइनेसिस होता है उसमें जो क्रोमोजोम के नंबर हैं वो कितने हैं, 12 देखने को मिल रहे हैं, कितने हैं, अपने को 12 देखने को मिल रहे हैं। द क्रोमोजोम नंबर एक्सपेक्टेड, जो क्रोमोजोम नंबर है एक्सपेक्टेड किया गया है ईच न्यूक्लियस में फर्स्ट एंड सेकंड डिविजन्स में, वो कितने अपने को देखने को मिलेंगे, तो अगर 12 देखने को मिल रहा है, अगर 12 क्रोमोजोम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो 12 क्रोमोजोम में जो अपने को फर्स्ट जो सेकंड मियोटिक डिवीजन्स होगा, फर्स्ट एंड सेकंड साइकिल्स ऑफ डिवीजन्स में वो कितने देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर मियोसाइट है, तो मियोसाइट में अगर 12 है तो 12 इसमें भी होगा, और क्या होगा 12 उसमें भी देखने को मिलेगा। अगर यहीं पर क्या होता, क्योंकि ये डाइकाइनेसिस की प्रक्रिया को कंप्लीट कर चुका है, अगर यही अपना पूरा क्या होता मियोसिस की ओर लिखा होता, तो मियोसिस में 12 होता तो यहाँ पर 6 हो जाता, फिर अगले में भी क्या होता,
पहले 12 होता तो 12 6 हो जाता, तो इसलिए इसमें क्या रहेगा 12 जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी क्रोमैटिड्स आर प्रेजेंट इन द पैकेट इन क्रोमोजोम, कि कितने क्रोमोजोम्स हो, हाउ मेनी क्रोमैटिड कितने क्रोमैटिड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं पैकेट इन स्टेज में क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो पहला जो ऑप्शन से वो क्या है 1 है, फिर 2 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है अपने को देखने को मिल रहा 8 है। तो इसमें कितने देखने को मिलेंगे अपने को 2 देखने को मिलेंगे। कितने क्रोमैटिड्स इसमें होते हैं 2 होते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं 133 नंबर क्वेश्चन की। तो माइटोसिस एंड मियोसिस डू नॉट, जो माइटोसिस होता है बोले जो मियोसिस होता है वो डू नॉट किस में नहीं देखने को मिलता है, वो एल्गे में नहीं देखने को मिलता है, या अपने को फंजाई में या ब्रायोफाइट में या मोंद्रा में। तो अपने को देखने को मिलता है कि जो मोंद्रा ग्रुप के जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें क्या होता है जो मियोसिस होता है वो अपने को देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं 134 नंबर क्वेश्चन कि मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन वेयर द क्रोमोजोम अंडरगोज, कि मियोसिस जो होता है एक टाइप्स होता है सेल डिवीजन का जिसमें जो हमारे क्रोमोजोम्स होते हैं वो किसमें अंडरगो करते हैं, इंडिविजुअल डिवीजन में, सेग्रीगेशन में, डुप्लीकेशन में, क्वालिंग किसमें होता है इसमें सेग्रीगेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा डिसजंक्शंस रिफर, तो जो डिसजंक्शंस होता है वो रिफर करता है किसको करता है, द सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम at anaphase, the type of chromosomal aberration which there is loss of a part of chromosome, incompatibility in fungi and other thallophyte, modification of gene action of the non-allelic जीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर 1, कि इसमें जो सेपरेशंस होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम की वो क्या होते हैं एनाफेज फर्स्ट में ही देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इसमें डिसजंक्शन की जो प्रोसेस होती है वो अपने को देखने को मिलती है। डिसजंक्शन मीन्स सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम अकर एट, वो किसमें अपने को जो होता है वो देखने को मिलता है, वो डिप्लोटिन या प्रोफेज में, डाइकिनेसिस या एनाफेज में, या मेटाफेज में देखने को मिलती है, या एनाफेज में किसमें देखने को मिलता है एनाफेज फर्स्ट में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 137 नंबर क्वेश्चन की। इन एन ऑर्गेनिज्म इफ द नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज 8, इसमें जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है वो 8 है। हाउ मेनी क्रोमैटिड्स आर प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल एट द एंड ऑफ मियोसिस, कितने होंगे 8 है तो कितना रहेंगे वो 8 ही अपने को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेस्ट स्टेज टू व्यू शेप एंड साइज ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, जिसमें हम लोग शेप साइज एज वेल एज नंबर ऑफ क्रोमोजोम की स्टडी करते हैं वो सबसे बेस्ट किस में देखने को मिलता है मेटाफेज स्टेज में। 129 में मेटाफेज स्टेज। 139 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द एवोल्यूशनरी एडवांटेज ऑफ मियोसिस, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि क्या कर रहा है सबसे बेस्ट जो होता है जो कि क्या करता है एवोल्यूशनरी ऑफ स्टेटमेंट के लिए क्या होता है रिस्पॉन्सिबल्स होता है। पहला है मियोसिस अल्टरनेट विद माइटोसिस एंड जनरेशन और टू जनरेशन, की जो मियोसिस होता है वो क्या होता है अल्टरनेट होता है, ठीक है नहीं माइटोसिस के, बिल्कुल गलत है भाई, मियोसिस माइटोसिस के नहीं है, जो मियोसिस सेकंड होता है वो उसके बिल्कुल होता है। द नेम जेनेटिकली द सेम जेनेटिकली सिस्टम इज पास्ट ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, भाई सेम जेनेटिक जो सिस्टम्स होता है वो नहीं होता, उसमें 2 जेनेटिक सिस्टम होते हैं मियोसिस में, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, बिल्कुल गलत है। मियोसिस इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मियोसिस होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बिल्कुल नेसेसरी होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये बिल्कुल सही कि उसमें क्या होना चाहिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि जो मियोसिस होता है वो सबसे की रोल प्ले करता है किसके लिए फॉर की रोल इन एवोल्यूशंस के लिए क्या होता है देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। मियोसिस में माइटोसिस में जो होता है यही चीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट होगा। 140 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस द 4 सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, कि जब मियोसिस का डिवीजन होता है जिसमें 4 सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं फॉर्म्स होती हैं, उसमें क्या होता है 25 पैरेंटल होती हैं, 20 ये 50 पैरेंटल 50 मैटर्न ऑल आइडेंटिकल ऑल डिफरेंट, जितनी चार बनी हुई चार की चारों क्या होती हैं अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द रिप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल अकर ड्यूरिंग, जो रिप्लिकेशन होता है सेंट्रियोल्स का वो किस में देखने को मिलता है अर्ली प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में, लेट टीलोफेज में एज वेल एज इंटरफेज में। तो किस में देखने को मिलता है अपने को इंटरफेज स्टेज में क्या होता है सेंट्रियोल्स का क्या होता है रिप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग ड्यूरिंग द फर्स्ट मेटाफेज ऑफ मियोसिस द सेंट्रोमियर्स, कि जो
फर्स्ट मेटाफेज होता है मियोसिस का, उसमें सेंट्रोमियर्स क्या होते हैं, डू नॉट डिवाइड, उसमें सेंट्रोमियर का डिवाइडेशंस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम ग्रुप एट द इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज फर्स्ट द मियोसिस इन प्लांट सेल्स 2n बराबर क्या है, इसमें 50 है, मतलब 50 देखने को मिल रहा है। 2n बराबर कितना है, इसमें 50 देखने को मिल रहा है। अब इक्वेटोरियल प्लेट पर है, इक्वेटोरियल प्लेट पर देखने को मिल रहा है 2n बराबर 50 है। तो इक्वेटोरियल प्लेट पे जो रहेंगे तो आधे आधे क्या होंगे, दोनों एक इस पोल पर रहेगा, एक इस पोल पे, एक इस पोल पर, एक इस पोल पर, एक इस पोल पर, तो दोनों क्या रहेंगे, बिल्कुल आधे आधे रहेंगे। तो इसका मतलब 25 इधर रहेगा और 25 इधर, तो इसका मतलब कितना हो गया, 25। कई सारे क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे भी गए हैं। द स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, कौन से स्टेज होते हैं जिसमें न्यूक्लियस एज वेल एज जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है, एंड क्रोमोजोम बिकम डिस्टिंक्ट, और जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होते हैं। प्रोफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में, एज वेल एज इंटरफेज में किस में होता है, प्रोफेज में गायब हो जाएंगे, टीलोफेज में फिर से आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाउ मेनी pollen grains will be formed after meiotic division in 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब 10 हैं तो 10 में कितने में अपने को देखने को मिलेगा, 10 हैं तो 10 से कितना बन जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल में, वो भी मियोटिक डिवीजन में। तो 10 हैं तो डिवाइड होगा, तो इसका मतलब भी क्या होगा, 40-40, मतलब 4 बार डिवीजन होता है ना, तो 40-40 हो जाएंगे, 10 गुणे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, When during the meiotic division the centromere divide, इनमें से कौन सा डिवीजन होता है जिसमें meiotic division में, जिसमें जो सेंट्रोमियर्स होता है वो डिवाइड होता है। एनाफेज फर्स्ट में तो होता है नहीं, इसमें क्या होगा, डिप्लोटीन में, मेटाफेज में, पैकेटीन में, एज वेल एज क्या होता है हमारा, एनाफेज में सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द साइट ऑफ मियोटिक डिवीजन इन हायर प्लांट, जो साइट होता है मियोटिक डिवीजन का हायर प्लांट में, वो किस में देखने को मिलता है, वेजिटेटिव बर्ड में, रूट टिप में, स्टोमेटल में, स्पोर मदर सेल, जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं, एक मीन जो पॉलन मदर सेल्स होती हैं ट्रेडिस्कैंटिया में, उसमें क्या होता है, सबसे वेस्ट जो होता है अपने को माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो देखने को मिलता है, जो कि एक तरह का क्या होता है हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ एस्कस ऑफ न्यूरोस्पोरा अंडरगोज मियोसिस, जो एस्कस होता है न्यूरोस्पोरा का, वो क्या होता है, एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, जो कि क्या होता है उसमें मियोसिस डिवीजन एज वेल एज माइटोसिस डिवीजन को फॉलो करता है। द यील्ड 8 स्पोर, वो क्या करता है, 8 स्पोर को क्या करता है, यील्ड करता है। द परसेंटेज ऑफ देम रिकॉम्बिनेंट, उसमें जो परसेंटेज होगा वो क्या देखने को मिलेगा, 100% होगा, 75% होगा, 50% होगा, 25, तो कितना भैया होगा, केवल 50% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एम्फीएस्ट्रल अथवा एसेस्ट्रल माइटोसिस, ये किस में देखने को मिलता है, ये एनिमल में देखने को मिलता है। ये किस में देखने को, इन लोअर एनिमल्स में, इन प्लांट सेल्स में, इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल्स में, इन एनिमल एज वेल एज सम लोअर प्लांट। इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें, और कुछ लोअर प्लांट में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइडिंग अमाउंट ऑफ जीन इज दियर प्रोजेनी, कैसा होता है, वो आधा होता है, हाफ होता है, 1/4 होता है, ट्वाइस कितना होता है, 1/4 होता है, क्योंकि एक से क्या बनते हैं, 4 बनते हैं। तो ये तो था हमारा कितना, 150 नंबर के पूरी की पूरी ये श्रृंखला थी जो कि मैंने आपको पढ़ाया। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन से, जो कि किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप लोग इस पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस को पढ़िए। एक सीरीज अभी हम आपको और भी इसकी देंगे 150 क्वेश्चंस की, जो कि ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एक बार हम आपको फिर से बता दें कि जो हमारा शॉर्ट वीडियो होता है वो आपको हमेशा 5 बजे मिलता है, जिसमें हम लोग फंजाई पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है, वायरस के बारे में पढ़ लिया, और साथ ही साथ फंजाई के बारे में भी हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी कर लिया हुआ है। अब हम लोग उसमें जो पढ़ रहे हैं वो एल्गी के बारे में, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो एल्गी के बारे में था, जो कि आपको कुछ दिनों के बाद में एल्गी के चैप्टर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो मिलने लगेंगे। अभी आप लोग फंजाई से रिलेटेड उसमें टॉपिक्स को स्टडी कर रहे होंगे। फिर उसके बाद जिसमें हम लोग उसको जनरा को पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो आपका लॉन्ग वीडियो होता है वो आपको हमेशा जो होता है 6 बजे मिलता है। कुछ कारणवश कभी कोई कमी हो गई या कहीं पर हम बिजी शेड्यूल्ड हो गए हमारा, तो आपको 6 बजे नहीं मिलता है, नहीं तो अप्रॉक्सीमेट क्या होता है आपको 6 बजे ही आपको सारे के सारे वीडियो मिलते हैं, जिसमें 4 दिन आपको लेक्चर क्लासेस मिलती हैं और 2 दिन जो आपको होता है वो आपको मिलती हैं क्या, उसके एक लोअर बॉटनी चल रही है, लोअर बॉटनी में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं
लोअर बॉटनी में भी हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में, साथ ही साथ हम लोगों ने वायरस के बारे में कंप्लीट पूरा का पूरा जो उसके लेक्चर्स है उसको पढ़ लिया है। अब हम लोग जो उसमें डिस्कस कर रहे हैं वो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फंजाई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लोअर बॉटनी से रिलेटेड क्या करेंगे, जो हमारे सीक्वेंस होगा, जैसे माइक्रोबायोलॉजी फिनिश हो गया तो हम लोग फंजाई और लाइकेन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे एल्गी से, फिर ब्रायोफाइट से, फिर टेरिडोफाइट से, फिर जिम्नोस्पर्म। जब लोअर बॉटनी हमारी कंप्लीट फिनिश हो जाएगी फिर हम लोग देखेंगे लोअर जूलॉजी की तरफ क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे। तो इस तरह से हमको क्वेश्चंस मिलता है। बाकी सैटरडे के दिन जो होता है वो हमारा क्या मिलता है, एक हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग अपने टाइम शेड्यूल्स को क्या किए हैं, डिवाइड किए हुए हैं। तो अगर आप भी अपना कुछ सजेशन दे सकते हैं तो आप हमें ज़रूर दीजिएगा कि जिस तरह से भी आप पढ़ना चाहें हम बताइएगा, आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा तो हम उसके बारे में भी सोचेंगे। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मैंने आपसे कहा है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए ताकि इसका जो नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे, साथ ही साथ आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकें। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़्यादा जुड़िए। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।